औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट आज के अपने टॉपिक रोल के साथ हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेटस को डिस्कस किया था और स्टेटस बेसिकली क्या होता है, अ पोजीशन और अ रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्टेटस ऑफ दैट इंडिविजुअल। यहाँ पे ये बात वाज़ा करना बड़ा ज़रूरी है कि स्टेटस हमेशा किसी न किसी रोल के साथ डिफाइन होता है। स्टेटस हमेशा किसी न किसी रोल के साथ कंपनी में होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एवरी स्टेटस अकम्पनीड बाय अ रोल। आप ये जानते हैं कि स्टेटस एक फादर स्टेटस है, डॉक्टर एक स्टेटस है, इंजीनियर एक स्टेटस है, क्रिकेटर एक स्टेटस है। क्रिकेटर को क्रिकेटर क्यों कहते हैं, उसको वो स्टेटस क्यों मिला, वो उसके उस फंक्शन की वजह से मिला, जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हम उसको क्रिकेटर कहते हैं। एक डॉक्टर को वो स्टेटस हम क्यों देते हैं, क्योंकि वो डॉक्टरी करता है, यानी लोगों का इलाज करता है। जब तक वो रोल प्ले नहीं करता या रोल प्ले करने के काबिल नहीं होता, तब तक हम उसको डॉक्टर नहीं कहते। लिहाजा we can say that every status accompanied by a role. What is role? Role is a function of that status. You can say कि function of a status is called role. यानी जैसे मैंने पहले बताया, एक फादर का स्टेटस गेन करने वाला शख्स फादरली रोल प्ले करता है। एक इंजीनियर का रोल प्ले करने वाला बंदा इंजीनियर कहलाता है। लिहाजा कोई भी स्टेटस बगैर रोल के डिफाइन नहीं हो सकता। लिहाजा रोल वो फंक्शन होता है, रोल वो बिहेवियर होता है, रोल वो बिहेवियरल पैटर्न होता है जो कि एक शख्स एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है या फंक्शनिंग करता है, उसकी बुनियाद पर उसका स्टेटस डिक्लेयर होता है। तो वो दैट फंक्शन इज कॉल्ड रोल। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, वो पढ़ता है, वो स्टडी करता है, वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, कहीं भी वो जा रहा है तो वो स्टूडेंट है। क्यों स्टूडेंट का टाइटल है, चाहे उसकी एज 60 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, जब तक वो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तब तक वो स्टूडेंट कहलाता है। लिहाजा स्टूडेंट जो है, वो जो स्टेटस है, वो अपना एक रोल रखता है, अपना एक फंक्शन रखता है, जिसको हम रोल के नाम से जानते हैं। तो एवरी स्टेटस अकम्पनीड बाय अ रोल, एंड रोल इज अ दैट फंक्शन विच द स्टेटस परफॉर्म। जैसे रोल क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक जो इंडिविजुअल है वो जो चीज़ परफॉर्म करता है, जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो फंक्शन करता है, उसकी फंक्शन की बुनियाद पे उसको हम स्टेटस देते हैं। और वही फंक्शन जो है, उसका बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है, वो उसका रोल कहलाता है। रोल इज अ बिहेवियरल पैटर्न। जैसे मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कोई एक्ट रिएक्ट करता है सोसाइटी के अंदर, वही एक्शन और रिएक्शन उसका जो है रोल फंक्शन बनता है, और वही फंक्शन उसका रोल कहलाता है। उसी रोल की बुनियाद पर उसका स्टेटस डिफाइन होता है सोसाइटी में। फर्दर जी, डायनामिक्स एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस है, यानी रोल इज अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। कि स्टेटस का जो डायनामिक एस्पेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि किसी ना किसी रोल या फंक्शन की वजह से कुछ स्टेटस असाइन होता है सोसाइटी के अंदर या ऑक्यूपाई किया जाता है। अगर फंक्शन ही नहीं होगा, यानी अगर कोई बंदा किसी का इलाज ही नहीं करता, तो वो डॉक्टर कैसे कहलाएगा? अगर कोई किसी का बच्चा ही नहीं है तो वो फादर कैसे कहलाएगा? किसी की शादी नहीं हुई तो वो हस्बैंड या वाइफ कैसे कहलाएगा? लिहाजा वो जो फंक्शन होता है, डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस जो है, वो दैट इज कॉल्ड रोल। फंक्शन ऑफ स्टेटस, जैसे मैंने पहले इसको बयान कर दिया कि जो वो जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी को स्टेटस असाइन हुआ है सोसाइटी के अंदर या वो ऑक्यूपाई किया है, वो उस फंक्शन की वजह से है, दैट इज कॉल्ड रोल। दैट फंक्शन और बिहेवियर पैटर्न इज कॉल्ड रोल। फर्दर देखते हैं कि रोल इज कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड, प्रोवाइडिंग a mean of identifying and placing an individual in a society। बिल्कुल वही स्टेटस और रोल बेसिकली वेरी क्लोजली इंटरलिंक है कि स्टेटस बगैर रोल के नहीं हो सकता,
और रोल के बगैर स्टेटस किसी को असाइन नहीं हो सकता। इट मीन्स कि कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसका रोल कहलाता है, और उसी रोल की बुनियाद के ऊपर किसी को स्टेटस असाइन किया जाता है। तो लिहाजा ये जो स्टेटस है और रोल है आपस में वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। ये एक दूसरे के बगैर डिफाइन करना इनको मुश्किल है, या सोसाइटी में इनको रखना मुश्किल है। लिहाजा ये दोनों आपस में इंटरलिंक है और इनके साथ मिलाकर ही पढ़ने से ये ज़्यादा समझ में आएगा। लिहाजा स्टेटस की वीडियो का लिंक भी इसके साथ मौजूद है, आप उसको भी देख लीजिएगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट्स करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।